भाई देखो यार, ये बच्चों को कैसे मारा जा रहा है जंतर मंतर पर, मतलब कितनी बुरी हालत हो गई है यहाँ पे। क्या ही बोले इसके बारे में। ये तो कुछ नहीं कह सकते। इस सरकार में इतना नीचता ये काम हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। कल तो मैंने देखा था वीडियो, कुछ वीडियो में ऐसा देखा जो हमें आज तक नहीं देखने को मिला है हाँ, किसी भी ये सरकार। वाली देखो, इसमें एक लड़की है और पीछे पुलिस वाला है, मतलब लड़की के साथ कितनी बदतमीजी कर रहा है ये। साला मतलब इसको ये शर्म नहीं है कि इसकी ही बेटी होगी, लड़की के पीछे थे मतलब डंडा डाल रहा है। ये क्या है, क्या हरकत है ये सरकार की? ये क्या करवाना चाह रही है, समझ में नहीं आता ये क्या चाह रहे हैं। इन्होंने लड़कियों के साथ ऐसी बेरहमी के साथ बदतमीजी की है कि कुछ पूछो ही मत, अजीब एक ही हरकत बच्ची है। के तो सालों ने, पुलिस वालों ने कपड़े तक फाड़ दिए थे, उसके चेस्ट पे बैठ के उसके कपड़े नोच रहा था। इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? अब बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। जो लोकतंत्र है ना, सच में खतरे में आ चुका है इस समय की हम बात कर रहे हैं। कल बताया जा रहा है, कल एक बच्ची और एक लड़का, जो हुआ है आंदोलन, उसमें एक लड़का एक लड़की मारे जा चुके हैं। अभी जो सूचनाएं मिली हैं उसमें बता रहे हैं। और कुछ गुंडे भी थे उसमें आरएसएस के, जो बिना वर्दी के वहां पे लाठी डंडे चला रहे थे। उनके डंडों में चोबे पाए गए हैं, जो चोबों से उनने लड़कों को घायल किया है। हमने देखा था ना 20 तारीख को कि जो भी पुलिस वाले वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चे उन्हें रोकने के लिए आए थे, नंबर प्लेट ही अपनी गायब कर ली थी, नेम प्लेट। तो वो जो बिना नंबर प्लेट वाले जो बंदे हैं ना, वो कोई जो क्या नाम है, कोई वो नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सारे आरएसएस के गुंडे हैं। वो उनको वर्दियां दी गई हैं, पहन के इनको मारो। बस उनका यही काम था। वो 500-500 रुपए में खरीदे गए थे। बच्चों को नहीं दिखाई गई। उनके पुलिसकर्मी 120 या 22 जो भी घायल हुए, उनने वो दिखा दिए, बच्चे नहीं दिखाए। 1000 प्लस बच्चे घायल हुए हैं, उनके किसी की टांग टूटी है, किसी का कुछ हुआ है, वो नहीं दिखे उनको। किसी बहन बेटी के साथ इतने अत्याचार हुआ है, क्या हो रहा है इस देश में? जब पुलिस के सामने बच्चा सुरक्षित नहीं है तो क्या मतलब है? भाई ये लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र है? कुछ लोकतंत्र नहीं है ये। लोग इस सरकार में मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित है। हमारा फौजी भाई बॉर्डर पे लड़ रहा है हमारे लिए, और हम यहाँ पुलिस से लड़ रहे हैं, उससे मतलब झगड़ा कर रहे हैं उसके, वो हमें नहीं बचा पा रहे, तो क्या ही बचा सकते हैं? बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी ऐसा अत्याचार हुआ है बच्चों के साथ कि कुछ पूछो ही मत। इसको लेके बैठ के भी तो बात हो सकती थी भाई। इतने दिन से आप, आपका एक भी नेता उनके पास गया पूछने के आपको क्या चाहिए, आपका आपको किस तरीके से न्याय चाहिए? बीजेपी का एक भी नेता आज तक उनके पास नहीं गया कि कोई क्या समस्या है आपकी। अंग्रेजों के टाइम में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो क्या नाम है, गांधी जी से पूछने जाते थे अंग्रेज, हाँ आप बताइए अनशन कैसे छोड़ोगे, क्या आपकी मांग है? इस सरकार में क्या है? ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है ये? गुंडागर्दी अगले दिन भी तो देखने के लिए मिली। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वाली वीडियो देखो। मतलब विपक्ष के बड़े बड़े नेता गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अब इसमें देखो इनके साथ भी उन लोगों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उनने एलओपी देश ऐसी का। कोई बातें नहीं छेड़ी वहां पे, केवल बच्चों के हित में बोले। उन लोगों को भी ये गिरफ्तार करके ले गए, और घसीट राहुल गांधी जी को घसीटते हुए ले गए साले। ये मतलब क्या है ये? एलओपी देश के, मतलब एलओपी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके साथ इतनी बदतमीजी की है। तो भाई और कोई कैसे सुरक्षित रहेगा देश में? क्या ही बोल सकते हैं इस मतलब सरकार के। मतलब एलओपी की एक अलग ही जगह होती है, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी इन लोगों ने। इस सरकार में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं ये पुलिस नहीं है, ये गुंडागर्दी है एक तरह से, ये मान लीजिए। ये नीली वर्दियों में जो भी आए थे, मुझे नहीं लगता ये फोरेस्ट के जवान हैं कोई। ये सारे एसएसएस के जवान थे, वो थे गुंडे। उन्होंने उन्होंने पूरी अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। और मुझे नहीं लगता कुछ होगा वहाँ पे। अब बताया जा रहा है कि कुछ फोर्स और बुला दिए गए हैं, जो ऐसे फोर्स बुलाई है जो हम लोगों की भाषा ना समझ पाए। अदर भाषा वाली फोर्स बुलाई है, जो चाइना वगैरह या कहाँ से होती है, वो फोर्स बुलाई है, जो हम लोगों की भाषा, हम कुछ बोलेंगे वो कुछ नहीं समझे, हम कहेंगे भाई छोड़ दो हमें, तो वो ये समझेंगे कि मार रहे हैं, मतलब हम पे ये अटैक करना चाह रहे हैं। वो फोर्स बुलाई है उनने। ये क्या है? ये क्या है? अत्याचार नहीं तो क्या है? अब अत्याचार सीधा सीधा दिख रहा है, मैं अत्याचारी हो रहा क्या? है। क्या स्टूडेंट अपनी हक की आवाज नहीं उठा सकता तो है? भाई उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो भाई अपने फ्यूचर को बचाने के लिए कौन आवाज नहीं उठाएगा? वो तो उनका हक बनता है आवाज उठाना।